राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को। और राजस्थान इतिहास में हमने हमारी जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था आमेर के इतिहास को और उसके किले को देखा था और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अलवर के इतिहास को और अलवर का एक जो मशहूर किला है बाला किला, बाला फोर्ट, उसको देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, अलवर के इतिहास को पढ़ते हैं। यह कछार वंश की नरुखा शाखा का शासन था। मिर्जा राजा जय सिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर दी थी और 1774 ईस्वी में बादशाह आलम ने प्रताप सिंह को स्वतंत्र रियासत दे दी और 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने भरतपुर से अलवर को 6 नगरी से अपनी राजधानी बनाया था। पहले ये दोनों एक ही थे, भरतपुर और अलवर। उसके बाद प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में इन दोनों को अलग कर दिया था और अलवर को एक अलग राजधानी के रूप में बनाया था इन्होंने। अब चलते हैं आगे। महाराव राजा विनय सिंह, जिनका कार्यकाल था 1815 से 1857 तक, उन्होंने सामाजिक अराजकता का दमन किया और काफ़ी हद तक राज्य में सामान्य परिस्थितियों को अस्थिर करने में सफल रहे। यह उनके समय में था कि अलवर राज्य प्रशासन ने लाकर लेना शुरू किया। भारत के शाही राजपत्र के अनुसार सरकार पहले बिना किसी प्रणाली के चलती थी। यह है महाराजा विनय सिंह के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। उन्होंने मतलब जो सामाजिक जो ढांचा होता है उसको सुधारने की कोशिश की और अन्य कार्य की। विनय सिंह ने अपनी माता मुसी महारानी की याद में अलवर में 80 खंभों की छतरी बनवाई। यह 2 मंजिला छतरी है जिसकी दूसरी मंजिल पर रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। विनय सिंह की रानी का नाम शीला था और इसने अपनी रानी के नाम पर सिलीसेड झील बनवाई। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। इन्होंने अपनी माता के नाम याद में मतलब 80 खंभों की छतरी भी बनवाई थी अलवर में। और जो इनकी पत्नी थी महारानी शीला, उनके नाम पर झील। अब आते हैं जय सिंह। अलवर के आधुनिक से स्वरूप के प्रणेता माने जाने वाले महाराजा जय सिंह का जन्म है 14 जून 1882 को विनय विलास में हुआ था। 23 मई 1892 को वे अलवर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। अल्पवयस्क होने के कारण राज्य प्रबंध के लिए बनाई गई कौशल ने 1903 तक शासन प्रबंध को संचालित किया था। नरेंद्र मंडल का नामकरण जय सिंह ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरसी का पैलेस का निर्माण इन्होंने करवाया था। और 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह व अनमेल विवाह पर रोक लगाई और तिजारा दंगों के बाद जय सिंह को हटा दिया गया। जय सिंह है वो उसके बाद पेरिस चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में इनका कोई भी मतलब इतिहास में रचना या फिर कुछ अंकित नहीं है। अब आते हैं तेज सिंह। आज़ादी के समय अलवर का शासक महात्मा गांधी की हत्या में इनकी संदिग्ध भूमिका थी, पर बाद में न्यायपालिका ने इन्हें क्लीन चिट दे दी और इस रियासत के अंतिम राजा एच महाराज सर तेज सिंह प्रभाकर बहादुर थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जिसके बाद यह रियासत भारत का हिस्सा बन गई। जिला अलवर के मुख्यालय शहर के बाद जाना जाने लगा था। अब इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे अलवर के किले में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
अलवर में कौन सी शाखा का शासन था सर्वप्रथम? तो वो थी कच्छावा वंश की नरूका शाखा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अलवर की स्थापना है वो 1775 ईस्वी में अलवर की स्थापना की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान का नंदकानन किसको कहा जाता है? ये हमने पढ़ा था पीछे। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। बाल विवाह अनमेल विवाह पर रोक किस शासक ने लगाई थी? तो वो थे महाराणा जय सिंह ने 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को लगाई थी। जय सिंह की मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पेरिस में। अब चलते हैं हम बाला किले की ओर, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पूरा का पूरा किला आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है बाला किला जाने से पहले माता रानी का मंदिर, और ये मंदिर कहा जाता है कि 200 वर्षों से अधिक समय हो गया इस मंदिर को। यहाँ पर जो अलवर के शासक रहे बख्तावर सिंह थे, उनके पेट में एक बार बहुत काफ़ी तेज़ दर्द हुआ था, तो और उस दर्द में आराम नहीं आया, तो उनकी सेना में शामिल चारण सैनिक थे। उन्होंने कहा था कि आप एक बार करणी माता का ध्यान कीजिए। तो उन्होंने करणी माता का ध्यान किया तो उनके महल पर एक सफ़ेद चील का वास हुआ, और चील है वो माना जाता है माता रानी का प्रतीक। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की, और दोनों को मंदिर जो दरवाज़ा है चांदी का, वो उन्होंने लगवाया था। इसमें अलग अलग मूर्तियाँ भी बनी हुई है, गणेश जी की, शंकर जी की, हनुमान जी की, काफ़ी मूर्तियाँ हैं। और ये यहाँ पर है एक झील की, मतलब कुएं की तरह है ये। इसमें पानी भी है, काफ़ी नीचे तक गहरा है, बहुत ही पुराना है ये। ये एक छतरी बनी हुई है महाराजा प्रताप सिंह जी की, जो चरण पद होते हैं उनकी। और यहाँ से स्टार्ट होता है अलवर का किले जाने का तरफ रास्ता। आप अगर व्हीकल लेके आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और वो है अलवर का किला। अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको। काफ़ी हद तक बहुत ही ऊंचाई पर है ये, और इसे कुंवारे किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं। इसमें 5 पोल आते हैं, तो इसमें इस रास्ते पे एक ही पोल है, वो है मुख्यतः जयपोल। जयपोल से होकर आगे निकलना पड़ता है। ये जो किला बताया जाता है, ये बताया जाता है कि समुद्र से 1960 फीट की ऊंचाई पर है, और इसकी जो भारी परिक्रमा है ये है 8 किलोमीटर की। ये दीवार देख रहे हैं आप, ये मतलब सैनिकों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। काफ़ी लंबी दीवार है ये, समथिंग 5-6 किलोमीटर की दीवार बताई जाती है। किले के एकदम बाहर से दी गई है। यह उस समय का पुराना गेट, मुख्य द्वार पर जो लगाया जाता है वही, बाकी किलों की तरह ही है। ये ऊपर की कुछ संरचना है, गाटर वगैरह दिए गए हैं। चलते हैं आगे। बाहर का व्यू देखिए आप। ये एक सुरंग है जिसका पता अभी तक नहीं चला है कि मतलब कहाँ से निकल कर कहाँ तक पहुँचती है। ये बहुत ही ये किले के बाहर आपको हिरण वगैरह,
जो पशु पक्षी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये है इसका मेन जो द्वार है वो। इसके बाहर आपको ये बड़ा सा गेट और ये तोपें वगैरह रखी हुई मिल जाएगी। ये बाला किला अलवर का जो इतिहास है वो है। ये बड़ी बड़ी तोपें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बताया जाता है कि इस किले का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो 1550 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने करवाया था। ये संपूर्ण किला है वो आपको देखने को मिलेगा क्याम खानी जो शैली होती है उसमें बना हुआ मिलेगा। ये इसका ऊपर का पोर्शन है, देख लीजिए आप। यहाँ पर कुछ बना हुआ है, पानी के लिए बना होगा शायद तक। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। अब बाहर की ओर दिखाते हैं आपको, इसका बाहर का व्यू कैसा है। बाहर का व्यू आप देखो, मतलब बहुत ही इतना शानदार है, बहुत ही शानदार। चारों ओर हरियाली हरियाली है। मतलब बारिश के मौसम में अगर आप यहाँ पर आओ देखने तो बहुत ही रोमांचक और आकर्षण वाला किला है ये बाहर की बाउंड्री है। ये देखिए, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अंदर की संरचना देखिए, पेंटिंग वगैरह, चित्र वगैरह काफ़ी है इसमें, आपको सब दिखाएंगे। अंदर ले चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार पेंटिंग की गई इसमें, चित्रकारी। वैसे तो आपको हर किले में मिल जाएगी, जितने भी पुराने जितने भी किले हैं सब में है। और आपको जो ये बाहर का जो नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा अलवर दिखाई देता है छत के ऊपर से। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पुराना कुछ बना हुआ है। ये छतरियाँ बनी हुई है अलग अलग महाराजाओं द्वारा। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और इस छत की ओर ले चलते हैं। ये इसके नीचे का जो अंदर का व्यू है वो देखिए आप। और इस किले को मतलब कुंवारा किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले के लिए कभी भी युद्ध नहीं हुए थे, इसलिए इसको कुंवारे किले के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि मतलब कौन सा किला है जो कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है, तो वो है अलवर का बाला किला। ये नीचे भी कुछ इसके बना हुआ है, अलग ही है इससे। ये देखिए, छत से है ये बाहर का व्यू सारा का सारा। बहुत ही शानदार रूप से बनाया गया इसको। अगर कभी आपको मौका मिले तो आकर ज़रूर देखें। और ये मतलब अलवर से इतना ऊपर है, ये है वो माता रानी का मंदिर जहाँ पर हम सर्वप्रथम गए थे। ये रास्ते में आता है। नवरात्रा में इसके लिए मतलब कोई भी टिकट वगैरह नहीं कटती, फ्री एंट्री होती है। यहाँ से उसका द्वार है। ये देखिए, मौसम भी बहुत ही शानदार बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, आपको पूरा दिखा देते हैं बाहर से। यहाँ से आप पूरा का पूरा अलवर देख सकते हैं। संपूर्ण अलवर से इतनी ऊंचाई पर है ये, यहाँ से मतलब आपको एकदम स्पष्ट रूप से अलवर का हर एक चीज़ दिखाई देगी। और ये है मतलब इसको कहा जाता है कि सुसाइड पॉइंट है ये।
यहाँ पर तोपें वगैरह रखी गई है। यहाँ से सैनिक है वो निगरानी रखते थे अलवर पर, सेनाओं के लिए और के लिए। अभी तो यहाँ पर मतलब जाना मना है, सरकार ने बैन कर रखा है। बाकी यहाँ से आपको अलवर का हर एक मतलब गली चौराहा सब दिखाई देता है। और ये जो है ये पार की बाउंड्री है। यहाँ पर मतलब सैनिक तैनात रहते थे। ये अंदर दीवार के अंदर ये छिद्र हैं, ये पिस्तौलें जो बंदूकें होती थी उनको रखने के लिए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी है। ये देखिए अंदर जो किले के अंदर रखी गई है बड़ी बड़ी तोपें। और ये इसके पास है एक हनुमान मंदिर जो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, इसका काम चल रहा है। बाकी इसमें अगर कंप्लीट हुआ तो ये किले में शामिल कर लिया जाएगा बाद में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए चलते हैं।